you got that? चैप्टर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। याकूब की पुस्तक है ये बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में एक किताब है जिसका नाम है याकूब। आज हम उसके अध्याय 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग थर्ड से है, वो नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी लाइन्स है। ओके। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। कितनी सुंदर बातें इसमें लिखी हुई हैं। कितने चीज़ों से कंपेयर करके हमें समझाया जा रहा है कि हमारी ज़ुबान के क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बॉडी का अगर हम पार्ट देखें, इट्स साइज इज़ टू स्मॉल, बट इसकी वजह से हम हर फल को भोगते हैं। जिस भी परिस्थितियों में आज हम हैं, अगर हम अपने आप को आकलन में करते हैं, कई बार हम पास्ट में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। बहुत सारी चीज़ों का निष्कर्ष ऐसा देखते हैं हम कि हमारी ज़ुबान से कनेक्टेड होती है बहुत सारी बातें, जिस चीज़ का हम फल भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीज़ें हम देखते हैं तो वी वर सो प्लेजेंट वाइल आर स्पीकिंग। हम लोगों के साथ बातचीत करते समय बहुत मृदु भाव होते हैं। जब हम स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशन, जब मैं लोगों से डील करती हूँ, बात करती हूँ, तो आई मेक श्योर कि मेरी ज़ुबान से एक अच्छी बातचीत निकले जो प्लीजिंग ठहरे, जो मेरे काम में फ़ायदेमंद ठहरे। अगर मुझे किसी से काम होता है या काम निकलवाना कह सकते हैं जिसकी मुझे हेल्प चाहिए, तो आई विल बी वेरी पोलाइट। मैं बड़ी माइंडफुल होकर उस बंदे से बात करूंगी कि मुझे बहुत पोलाइटली इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन वही चीज़ जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखते हैं, जब हम अपने घर के या फैमिली मेम्बर्स की भी बात करें, तो वी डू नॉट केयर अबाउट अदर पर्सनस फीलिंग्स या थॉट्स कि वो मेरी बात को कैसे लेंगे। हमें ये पता रहता है, अपने ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ की बातचीत में डिफरेंस करना आता है हमें। घर में हम बड़े कैजुअल तरीके से अपनी बातों को हुक्म चलाकर भी या गुस्सा करके भी अपने रिएक्शंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट व्हेन वी सी, हम अपने ऑफिस में इस तरह से अगर इस लहजे से बात करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वी आर सो माइंडफुल।
बट वी हार्डली केयर कि इस छोटी सी जुबान की वजह से हम कितना कुछ भोग रहे हैं, और हम सिचुएशंस को चाहे दोष देते ठहरते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, शायद मैं बुरी हूँ या परिस्थितियाँ बुरी हैं, ये लोग बुरे हैं, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे वो कहा। जब मुझे मालूम है कि दूसरे का गलत कहना या कठोर शब्द में बात करना मुझे हर्ट करता है, मुझे तकलीफ देता है, तो क्यों ना मैं भी अपने शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे ही बोलने के कारण किसी भी मनुष्य का मैं दिल दुखा सकती हूँ। जब मुझे ये मालूम है कि ये दूसरा मनुष्य भी, अगर मैं इस गहराई को समझूं, हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप, उसकी शक्ल में बनाया गया है। हालेलुया। तो आई विल बी मोर केयरफुल, क्योंकि मुझे ये ध्यान रहेगा कि जैसे मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझसे गलत कठोर बात करे, मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर सकती, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा बोल चाल भी ऐसा हो जो दूसरे को भाए, कम से कम उसकी उन्नति या मेरी उन्नति में बाधा ना पड़ जाए। एक मेरी छोटी सी जुबान, मेरे बॉडी का पार्ट जो है, अब बोल तो वो अपने एक्सप्रेशंस के जरिए से, जिनके पास जुबान नहीं है, जुबान नहीं है मतलब जो बोल ही नहीं सकते या जन्म से गूंगे हैं, वो भी अपनी बातों को एक्सप्रेस करना अच्छे से जानते हैं। उनको उनका गुस्सा भी रिवील होता है, उनके घर वाले उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके साइन लैंग्वेज से समझते हैं कि इसे क्या बात बुरी लग रही है, क्या ठीक लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, किस बात से खुश है ना। अब हमारे पास जुबान है, इसका इस्तेमाल हमारे हाथ में है। वी आर फ्री टू यूज द वे वी वॉन्ट। जब हमें पता है कि हमारे ऑफिशियल लाइफ में मेरे अच्छे बोलने से, अच्छे रिएक्ट करने से, स्माइल करने से चीज़ें बन सकती हैं, काम बन सकते हैं, बट आई हार्डली केयर व्हेन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँ। कभी कभी हमें दूसरों के ऑफिशियल एरियाज में स्पेशली बर्दाश्त करना होता है, फिर वो हमें हंस के भी चाहे पीना पड़े उस घूंट को, चाहे हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, स्टिल वी मेक श्योर कि हमारे इस रिएक्शन से कल को हो सकता है मुझे ही नुकसान हो सकता है ना। तो ये चीज़ का ध्यान जब हम रखें, अगर हम यहाँ ध्यान दें, ये क्या बता रहे हैं कि हर कोई जो उपदेशक ना बने। उपदेशक क्या काम क्या होता है? दूसरे को उपदेश देना, करेक्ट करना, गाइड करते रहना। गाइड इन द सेंस पॉजिटिव गाइडेंस इज गुड, बट द वे वी गाइड अदर पर्सन मेक्स अदर पर्सन हार्ट टर्न इन अ राइट वे, और या और ज़्यादा वो बिटर भी हो सकता है ना। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम दोषी ठहरते हैं। दोषी इसलिए ठहरते हैं क्योंकि जब हम दूसरे को सिखाते हैं और हम खुद वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा जजमेंट हम खुद ही बुलाते हैं। दूसरा हमें क्या देखेगा, अरे जाओ इसकी बात कौन सुने, क्योंकि ये बताने वाले सिखाने वाली तो बन रही है, लेकिन ये खुद फॉलो करती है, खुद तो उन बातों को उसके क्योंकि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। वचन बताता है ये बात भी, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा कि वो सेब है, आम है या केला है, क्या है। मैं अगर अच्छे काम कर रही होंगी तो पता रहेगा कि मेरे अंदर एक अच्छा आत्मा वास करता है। मेरे अच्छे काम जो है मेरे पिता की बढ़ाई करेंगे, मेरे अच्छे काम दूसरों की भी भलाई का काम करेंगे, है ना। इसलिए हम अपने कामों में जब बहुत बार चूकते हैं, लोग क्या करते हैं, हमें जब हम दूसरे को सिखाने लगेंगे ना, वो हमें माइक्रोस्कोप से देखना शुरू करेंगे कि रियल में हर कैरेक्टर इज लाइक दैट, हर वे ऑफ लिविंग इज लाइक दैट, और यह डिफरेंट है ना। और हम खुद भी चूक सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। अब जुबान एक ऐसी चीज़ है जो पूरी देह पर कंट्रोल कर सकती है, हमारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर सकती है। अब जब हम अपने वश में करने के लिए, अब घोड़े के मुंह में भी क्या होता है, एक लगाम होती है। घोड़ा कितना एक ऐसा जानवर है, कितना तेज दौड़ सकता है, वो उसमें कितनी ताकत है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, उसके मुंह में एक लगाम दी जाती है। फिर उस लगाम लगाने से क्या होता है, जहाँ चाहे उसको, उस पर जो सवार है उसे जहाँ चाहे मोड़ सकता है, जहाँ चाहे ले जा सकता है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज हम देखते हैं समुद्रों में चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा बिजनेस है। अगर आप सोचें, एक देश से दूसरे देश में पहले जहाज़ों के द्वारा ही सामान यहाँ से वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। आज भी जहाज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। अभी भी बहुत सारे जहाज़ों का काम है। जहाज़ लेकिन किस तरीके से चल रहे हैं, अब आप देखिए, वहाँ पे बड़े बड़े तूफान भी आते हैं, पानी पर चल रहे हैं वो जहाज़, और वहाँ पर एक छोटी सी पतवार देखा जाए, एक अगर बोट के बारे में भी सोचें, बोट भी स्टिल इट्स टू बिग, उसको चलाने के लिए एक माझी बैठा होता है उसमें, और एक पतवार के जरिए से उसका रुख जहाँ चाहे वो मोड़ सकता है ना, वैसे घुमा सकता है। वैसे ही जीभ भी हमारी बॉडी का एक छोटा सा अंग है, वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। कभी कभी डींगे मारना क्या होता है, कभी कभी हम सेल्फ प्रेज में इतना बोल जाते हैं कि हम उस लायक नहीं है, लेकिन हम उस घमंड से भर जाते हैं। जब हम इतना ज़्यादा बोलने वाली हमारी ज़ुबान हो जाती है, तो वो हमें कहीं ना कहीं दोषी ठहराती है। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, हम किसी की बुराई भी कर सकते हैं।
दो लोग जब मिलके बात कर रहे होते हैं, जब हम प्रभु की बात ना करके हम नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, मोस्टली इट टेक्स अस इनटू गॉसिप लेवल। हम इतने नीचे गिर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम गॉसिप कर रहे हैं किसी की पीठ पीछे। और वो गॉसिप क्या होता है, एक्चुअल में बाइबल बताती है वो सिन है, वो पाप है, जब हम किसी की निंदा उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है उसके सामने ये बातें बोलेंगे उसे बुरी लगेंगी और हमें बोलने में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन पीठ पीछे हम जो शर्मनाक बातें होंगी हम उसके पीठ पीछे उसकी निंदा करने की कोई बात बोलने से चूकते नहीं है, है ना। तो जीभ कैसी है, एक आग जैसी है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। लोक क्या होता है, एक सच अ बिग प्लेस जो हमें पूरा वर्ल्ड, लोक होता है पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, ऐसा जो ऐसी आग का काम करता है जो पूरे शहर पनाह को जला सकता है ना। जैसे एक एम्बेसडर होता है किसी कंट्री का, दूसरी कंट्री में भेजा जाता है शांति दूत के नाम से कि ये पीस का दूत आया है कोई, तो वहां पे जाकर अगर वो फूट डलाने का काम कर दे तो एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर सकता है, पूरे के पूरी वहां पे जनता, प्रजा, सेनाओं की सेना सब नाश भी हो सकता है। अगर हमें ये माइंडफुल रहेंगे, हम किस लिए बुलाए गए हैं, वी आर शांति के दूतों की तरह हमें बुलाया गया है। हमें शांति फैलाने का काम करना है, ना कि किसी के जीवन में बुरी परिस्थितियों में और ज्यादा लगी हुई आग में और तेल डालने का काम, है ना। और सारी देह पर ये क्या करती है, कलंक लगा सकती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग पता है क्या होती है, सदा की जलने वाली आग। एक बार हमने अपनी जुबान को एक्सेस दे दिया, मतलब हम लापरवाही से बात करने शुरू हो गए, तो इट विल टेक अस टू सच अ लेवल कि हमें पता भी नहीं चलेगा हम कितनी दूर निकल गए उस गुनाह को करते करते। फिर उसके हमें जिंदगी भर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं, है ना। तो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी केयरफुल। हमें प्रभु के भय में चलने की बड़ी ज़रूरत है कि हमारी ज़ुबान को हम कैसे कंट्रोल करें। हम अपने आप से शायद नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़रूर से प्रार्थना में करके प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे मेरी ज़ुबान पे कंट्रोल दे, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को मैं अपनी ज़ुबान पर लगाती हूँ कि इससे कोई छल की बात मेरे मुँह से ना निकले, किसी की हानि करने की बात ना निकले, किसी के बीच में फूट डलवाने की बात ना निकले, बल्कि हमें क्या करना है, मैसेज ऑफ गॉड को शेयर करना है। मैसेज ऑफ गॉड क्या है, वो मिलाता है, मेल करवाता है, किससे, पिता परमेश्वर से जो स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर या सब मनुष्य तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। अब देख रहे हो, प्रभु ने जब सृष्टि की रचना की थी, मैंने सम टाइम बैक आपको बताया था कि उत्पत्ति के बारे में कैसे प्रभु ने सारे जीव जंतुओं को बनाया, और एक से एक, इवन जिन जीव जंतु बहुत बड़े बड़े देखने में खतरनाक हैं, टाइगर, इवन लायन जो हम सोचते हैं बहुत ही डेंजरस हैं, या एलिफेंट कितने बिग साइज के हैं, ये सारे जंतुओं के ऊपर भी परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे दिया ताकि हम उन पे कंट्रोल कर सकें, है ना। अब हम क्या करते हैं, लेकिन कितना कठिन काम है अपनी जुबान पे कंट्रोल करना। हालेलुया। कितने बड़े बड़े आप देखोगे एरोप्लेन्स को उड़ाने वाला एक पायलट होगा, वो इतना बड़ा जहाज उड़ा सकता है। समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों को चलाने वाला मांझी है ना। घोड़ों रथों को चलाने वाला एक मनुष्य है। कितनी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर हम देखें, रॉकेट को, मतलब हर चीज़ के ऊपर प्रभु ने मनुष्य को अधिकारी ठहराया हुआ है। लेकिन जो हमारे हाथ में आ जाती है ना चीज़ें, चॉइस करने वाली, वेदर वी कैन कंट्रोल अवर टंग और नॉट। वचन एक चीज़ एक जगह और बताता है कि जिसने अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया उसने हर चीज़, शहर पनाह को जीत लिया। पता है, पूरी शहर पनाह को जीतने की सामर्थ्य है हमारे पास। जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को बचाएं प्रभु, तो हम अपनी जुबान से उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है और जो रियल में हमें करना है। बजाय उसके अगर हम दूसरी चीज़ों में मन लगा रहे हैं, संसार में, मनुष्यों में, इधर उधर की बातें करने में, बुराइयां करने में, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होता है, बुराइयां उत्पन्न होती हैं, पाप बढ़ता है। हम अपनी देह के ऊपर भी कलंक लगाते हैं और हम अपने पिता के लिए भी निंदा लाते हैं कि हमारी ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान हमें खुद को पाप में गिराती है, और प्रभु हमें पाप से निकालने आया है, उसमें पड़े रहने देने के लिए नहीं। या हम अपनी चॉइस से जब हम चूज़ करते हैं कि वी आर टॉकिंग विद ईच अदर एंड बट वी आर, हमारे अंदर से छल की बातें, बुरी बातें, कड़वी बातें, फूट पड़ाने की बातें, चीज़ों को तोड़ने वाली, तहस नहस करने वाली बातें निकल रही है, तो ये प्रभु को नहीं भाता। प्रभु ने कभी भी हमने अपने बनाए हुए मनुष्य से ये नहीं चाहा। हमारी सृष्टि इसीलिए की गई हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। आपको पता है स्वर्गदूत जो क्या करते हैं,
स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं हर समय डे एंड नाइट नॉन स्टॉप वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तभी वो परमेश्वर के करीब है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? अति पवित्र। और क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश हो, क्योंकि हमें मालूम है मरने के बाद हम सब ने एक ऐसी जगह जाना है, वो इटर्नल है। वो इटर्नल या तो आपको प्रभु की संगति में रखेगी या फिर वो नरक कुंड में सदा के लिए जलने का जीवन होगा। अनंत काल है मरने के बाद का जीवन। देर आर नो अदर वेज कि आप मनुष्य से मरोगे तो आप किसी और जाति में पैदा होगे। यू विल रिमेन, आपकी बॉडी जो है चाहे वो दफना दी जाए चाहे जला दी जाए, लेकिन आपकी सोल, आपकी स्पिरिट, इट विल गो टू लॉर्ड इफ यू आर लिविंग ऑन अर्थ एज पर गॉड्स विल। अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं, वैसा हम जी रहे हैं, तो जब हम इस शरीर को छोड़ के हमारा समय पूरा होगा इस पृथ्वी लोक पर से, तो हम प्रभु के पास पहुंचे जाएंगे। हालेलुया। अब हम यहाँ आगे देखते हैं, वचन बताता है। मेरे पास एक क्वेश्चन भी है। यस यस प्लीज। यस। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे कि हमें पता है दो इंसान है, कोई एक किसी को गलत सलाह दे रहा है या गलत बोल के भड़का रहा है, हमें पता है, तो हमें उसे सही चीज बता के रोकना चाहिए ना, सच्चाई दिखाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, अगर हम इंस्टेंट ये वाली चीज़ों को कैच करके बात करते हैं तो वो कभी कभी हमारा जजमेंट भी हो सकता है, कभी कभी और हम पर्सनल लाइफ के हिसाब से बोले, जैसे शगुन को सिर्फ मेरे खिलाफ बोलते हैं और मुझे भी वो कुछ चीजें दिखती है जो कि वो गलत करते हैं। पहले मैं नहीं बोलती थी, थिंकिंग कि ठीक है कोई बात नहीं, टाइम पे सब सही हो जाएगा, लेकिन अब 12 साल में उसका जब लाइफ में देखती हूँ थोड़ा सा परेशान होगी हमें, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा भी फर्ज बनता है उसको बताना, दिखाना चीजें जो वो नहीं देख पा रही है। हाँ, इन दिस केस मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताना चाहती हूँ। देर आर टाइम्स जब हमें पता है हमारी आंखों के सामने चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन हमारे को ये करना है, हमें पहले उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी है, ताकि जैसे प्रभु अगर हमें सिखा रहा है, बात करना शुरू किया प्रभु ने हमसे, हमारे दिल में कोई नई नई बातें हम सीख रहे हैं जो हमारे पुराने लाइफस्टाइल से फ़र्क है और हमें बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं, व्हेन वी हैव दिस ट्रस्ट, वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग दिस पर्सन इन प्रेयर कि प्रभु उसके हृदय से बात करें, है ना। लेट दैट जो उसके हृदय की ज़मीन है, भूमि है, उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उससे भी फर्टाइल करे, कि जब वहाँ पर आप प्रभु के नाम में होकर प्रार्थना करके उसको वचन से या अपनी बात से सिखाना चाहते हैं, तो वो उसको सुनने के लिए उसके कान खुल जाएं और उसके हृदय में वो सही बात सही तरीके से सही समय पर उतरने पाए, ताकि उससे आउटपुट जो रिजल्ट्स हैं उस तरीके से आए जो प्रभु की नज़र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार सही ठहराए जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, हम आगे बढ़े। ओके, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। अब हम अपनी जुबान से क्या क्या कर रहे हैं, जब बुरे काम भी करते हैं और हम प्रभु की स्तुति भी इसी जुबान से कर रहे हैं, तो इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। अगर हम श्राप भी दे रहे हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, मैं अकेले बैठ के प्रभु की स्तुति आराधना बहुत अच्छे से करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं जब मनुष्यों के बारे में बात करनी हो या किसी मनुष्य से डील करना हो, वहाँ पर अगर मैं संयम ना बरत पाऊँ या मैं अपनी ज़ुबान को कंट्रोल ना कर पाऊँ, सही रीति से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो वहाँ मैं फेल हो जाती हूँ। क्योंकि इसी ज़ुबान से मैं अकेले बैठ के तो स्तुति कर सकती हूँ, लेकिन सामने बैठकर मैं लोगों की भीड़ में आकर मैं प्रभु की स्तुति नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो उसके विरोध में मेरी ज़ुबान चल रही है। मेरे ही मुंह से अगर अच्छी बात भी निकल रही है या गाली के शब्द भी निकल रहे हैं, तो वो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। आप खुद सोचो, आपके घर में टैप लगा हुआ है, एक होता है मीठा पानी का टैप, या आजकल हम जैसे हम गाजियाबाद में रहते हैं तो यहाँ पे सॉल्टी वाटर आता है, तो एक ही सोते में से, एक ही नल में से क्या दो तरह का जल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो हमारी ही इसी जुबान को सोचे, जब हम प्रभु के संगति में आ गए या हम चर्च गए या हम किसी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो प्रभु के भय में रहते हैं, या हमारा ये वाला जो टाइम हमने डिसाइड किया कि वी विल सिट टुगेदर, वी विल प्रे, वी विल प्रेज गॉड अबाउट हिज माइटी वर्क्स, तो हम उस समय तो अपनी ज़बान का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, हम प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद व्हेन दिस मीटिंग विल गो ऑफ, हमारा रियल टेस्ट अब शुरू होगा, व्हेन वी विल बी इन आवर फैमिली, व्हेन वी विल मीट मोर पीपल अराउंड अस, वहाँ पर हमारा टेस्ट वाला समय आ गया। अगर हम उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फेल कैसे हो जाएंगे? जो जुबान प्रभु ने अपने लिए अलग कर ली, हमें मेक श्योर करना है कि मेरी जुबान से कोई ऐसी बात तो नहीं निकल रही जो प्रभु को नहीं पसंद, तो वो हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाएगा। बोलने से पहले सोचें,
रुकें, डिसाइड करने से पहले सोचें, रुकें कि अगर इस परिस्थिति में यीशु मसीह होता तो क्या वो भी किसी ने गलत कहा था तो उसने भी क्या गलत रिएक्ट किया था? यीशु मसीह के मुंह के ऊपर निंदा की गई, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, क्या रिटर्न में यीशु मसीह ने सेम टू सेम सिला दिया, सेम बदला दिया कभी किसी को? नहीं दिया। प्रभु ने अपनी नज़र को केवल और केवल पिता की ओर लगाए रखा, अपनी नज़र को कि पिता ने किस काम के लिए भेजा है, वो वही करता गया। He did not bother कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। भीड़ की भीड़ उसके पीछे चला करती थी, उसमें अच्छा कहने वाले भी थे, कुछ उसको जज करते रहने वाले भी थे। ऑल द टाइम उसे देखना चाहते थे ये किस सामर्थ्य से ये काम करता है। किसी ने एक बार ये भी बोल दिया कि जिस सामर्थ्य से तू करता है वो सामर्थ्य मुझे भी दे दे, है ना? तो वो सामर्थ्य को वो पाना चाहता था, लोग पाना चाहते थे। लेकिन दैट इज ग्रेस ऑफ गॉड, दैट इज विल ऑफ गॉड, जो प्रभु ने यीशु मसीह को दिया ताकि उस मिनिस्ट्री के दौरान वो काम करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए केवल अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, और मरते दम तक, प्राण छोड़ने तक वो विश्वास योगी रहा। और हमारी भी दौड़ कैसी होनी चाहिए? अपने यीशु मसीह को सामने देके उसने हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल ठहरा दिया। वी नीड नॉट टू लुक अराउंड पीपल जो बड़े बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, ना ही हमें किसी और से सीखने की जरूरत पड़ेगी जब हम पूरी तरह यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। ही इज केपेबल, ही इज वर्दी ऑफ प्रेज, वो केपेबल है आपको गाइड करने के लिए आपकी हर परिस्थिति में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई ऐसा गड्ढा नहीं है, कोई ऐसा अंधकार नहीं है जहाँ से आपको प्रभु नहीं निकाल सकता। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर धर्म नया बनाने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर लोगों के बीच में नया रिलीजन स्टार्ट करने के लिए नहीं आए थे। वो केवल और केवल पिता से अपने लोगों का मेल करवाने के लिए आए थे। और वो पापियों के बीच में रहा करते थे, बीमारों के बीच में रहा करते थे, कोढ़ियों के बीच में रहा करते थे, और उनको क्षमा देने के लिए बीमारों को चंगा करते थे। ये काम था उनका। लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। पता है आपको, लोग उस समय में जो यीशु मसीह के आसपास होते थे वो देखते थे इतने मिराकुलस काम और कोई तो नहीं कर पाता, यही कर पाते हैं, तो हम क्यों ना, जो उसके फॉलोअर्स थे, एक बार उनके मन में ये भी आने लगा कि ये हमारा राजा हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये राज्य, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। आई एम नॉट सिटीजन ऑफ दिस अर्थ। मेरा सिटीजनशिप कहाँ का है? स्वर्ग का है। मैं वहां के लिए बुलाया गया हूँ। और अगर यहाँ का राज्य होता तो यहाँ के लोग उसे सूली पे चढ़ने ही नहीं देते, रोकते उस काम के लिए। लेकिन वो प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया था, वो बलिदान होने के लिए ही आया था, ताकि अपने लोगों के लिए, मनुष्य जाति, समस्त मनुष्य जाति के लिए वो कीमत चुका सके और लोगों का मेल पिता परमेश्वर से करवा सके। क्योंकि सेम डे, जिस दिन यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े क्रूस के ऊपर, उसी समय पवित्र, अति महापवित्र मंदिर का पर्दा दो हिस्सों में फट गया। जहां पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता था ऑर्डिनरी पर्सन, वो बैरियर भी तोड़ दिया यीशु नासरी ने। हालेलुया। और ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर के करीब आ सके, उसका बेटा और बेटी कहला सके। क्योंकि लोगों एक दूसरे पर दोष लगाते थे उस जमाने में भी, जिसने पाप कर दिया उसको पत्थरवाह करके मारते थे। यीशु मसीह ने उस भीड़ से पूछा, यहाँ इस औरत के ऊपर हर वो व्यक्ति को अधिकार है पत्थर मारने का जिसने कभी पाप ना किया हो। पता है, ये तक सवाल हुआ वहां पर। एक औरत को मारते मारते लेकर आए, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और कहा कि इसने ये पाप किया है, और मूसा की व्यवस्था बताती है कि इसको पत्थरवाह करके मार दिया जाए। तो यीशु मसीह ने एक ही सवाल सबसे पूछा कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब पत्थर मार सकते हैं, लेकिन जिसने कभी पाप ना किया हो वो मार सकता है इसको पत्थर। तो नोबडी इज परफेक्ट। जब हम दूसरे को जज करते हैं, वी शुड बी माइंडफुल, वी शुड बी अवेयर हाउ परफेक्ट वी आर। क्या हम खुद इतने परफेक्ट हैं कि हम पिता के अगेंस्ट जाकर उस काम को करें, दूसरे को जज करें? जज करने का काम मनुष्य को बिल्कुल नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। वो केवल परमेश्वर का काम है। और हम भी किसी का न्याय ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते लोग हमें जज करें, या हमारी लाइफस्टाइल को देखकर, हमारी बातचीत को देखकर, या हमारी किसी भी बात के ऊपर अपने कमेंट्स भी दें। हमें नहीं पसंद आता तो हमें क्या हक बनता है कि हम किसी के ऊपर किसी तरह के कमेंट्स करें या जजमेंट पास करें, जब हम किसी की पर्सनल लाइफ को जानते भी नहीं है। अगर आपको इतना दूसरे के लिए दर्द होता है, तकलीफ होती है उसकी परेशानी देखकर, व्हाई डोंट यू प्रे इंस्टेड ऑफ जजिंग, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन ऑन हिज और हर बैक? उसकी पीठ पीछे उसकी बात करने की क्या ज़रूरत है फिर, जब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं? बेहतर ये होगा कि मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के लिए आप प्रार्थना करें। तो फिर तो हमें हर किसी इंसान से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, किसी को भी मतलब
जज नहीं करना है। हमारा मुद्दा क्या है, हम जज ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जज करने के लिए नहीं बुलाया है। जजमेंट का काम परमेश्वर को करने दें। जैसे कि कहते हैं कि अच्छे लोगों में रहना या जो है बुरी संगति से दूर रहना, उसमें तो जजमेंट ही हो रही है ना। देखो, आप संगति से अलग होना ये समझदारी होती है। अगर आपको दिख रहा है संगति बुरी है, लेकिन उसके बारे में डिस्कशंस करना, लॉन्ग डिस्कशंस करना, दैट इज नॉट योर वर्क, है ना। उससे अलग होना आपकी बेहतरी के लिए अच्छा जरूर होगा, लेकिन उसके मुद्दे को लेकर आप डिस्कशन करते रहें, वो ठीक नहीं है, वो प्रभु नहीं चाहता। डोंट डिस्कस अबाउट पीपल, टॉक मोर टू गॉड। अगर आपको किसी के जीवन में कोई परेशानी दिख रही है या कोई बुराई दिख रही है, आपको पता है कि कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है, वो सब क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। देयर आर स्पिरिट्स हु आर वर्किंग बिहाइंड देम, इनसाइड देम, अराउंड देम, जो उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाती हैं। चाहे किसी के अंदर गालियां देने का, अगर आपको लगता है कि इसकी जुबान अच्छी नहीं है, बहुत गालियां देता है ये व्यक्ति, वो पर्सन शायद नहीं देता है, हम क्या देखते हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है वो मनुष्य दिख रहा है, हमें स्पिरिट्स दिखाई नहीं देते हैं। हमें नहीं पता चलता कौन सी स्पिरिट उसे पुश कर रही है करने के लिए। वो खुद भी किसी बंधन में है, चाहे कोई अल्कोहल पी रहा है, चाहे वो गालियां दे रहा है, चाहे वो व्यभिचार कर रहा है, चाहे वो वफादार नहीं है, चाहे वो चोरी कर रहा है, चाहे वो किसी को मार देता है। ये सारी चीजें क्या है, अनटिल यू आर प्रोवोक्ड बाय स्पिरिट्स जो डार्कनेस की है। ये सारे फलों से पता चल रहा है ये कौन सी स्पिरिट्स करवा रही हैं उससे काम। ये दुष्ट की स्पिरिट्स हैं, गॉसिप करना, ये सब भी नेगेटिव स्पिरिट्स का काम है करवाने का। लेकिन अगर हम इन बातों को उस स्पिरिचुअल लेवल पे समझेंगे, तभी हमें इन बातों को डील करना आएगा, तभी हम नेचुरल से सुपर नेचुरल में प्रवेश करेंगे। राइट नाउ वी आर ऑन अर्थ, वी सी थिंग्स विद आवर आईज, जो हमें नेचुरली दिखाई देता है, लेकिन हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक हम प्रभु की सामर्थ ना मांग लें। प्रभु की पवित्र आत्मा की, अभी हमने इनवाइट किया, प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे को गाइड करे, दिखाए, लीड करे। हम मांगते हैं ना मार्गदर्शन प्रभु से, प्रभु आप हमें गाइड करें, हमें दिखाएं। तो जब हम प्रभु की संगति में लगातार बने रहते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे वो इस तरह लेके यूज करता है प्रभु कि आपको सामने वाले के अंदर काम करने वाली नेगेटिव स्पिरिट्स के लिए आप माइंडफुल हो जाएंगे, ये व्यक्ति के अंदर ये वाली स्पिरिट काम कर रही है। और बजाय इसके हम उस पर दोष लगाएं, हम उसके लिए अगर प्रार्थना करने लगे कि वो अंधकार के बंधन से निकल पाए, वो चेन्स टूटने पाए, वो बंधनों से आजाद होने पाए, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी फ्री। और हमें अपने लिए भी ये एहसास जरूर रखना है कि हम अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, वी शुड बी माइंडफुल कि हमारे को ये स्पिरिट्स हैं जो इस डार्कनेस में बांध के रखना चाहती हैं, जिसका हमें उसको पूरा अधिकार, कंट्रोल लेने ही नहीं देना है। हमारे को उसके ऊपर हावी कैसे होना है, हम प्रभु के स्पिरिट के साथ इस तरह जुड़ जाएं कि प्रभु को काम करने दें। हम अपने बर्डन्स को, अपने बैटल्स को प्रभु के हाथों में दें, ताकि वो हमारे सिचुएशन में इंटरवेन करें, इनवाइट करें हम कि ये सिचुएशन मुझसे डील नहीं हो रही, प्रभु हेल्प मी, बी विद मी, गाइड मी, लीड मी, स्ट्रेंथन मी। तभी हम ओवरकम कर पाएंगे इन परिस्थितियों से, तभी हम उन नेगेटिव डार्क वर्ल्ड की स्पिरिट से लड़ पाएंगे। तो वचन क्या है, एक दो-धारी तलवार का काम करती है। एक तो ये हमारे को क्लीन करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, वो जो अराउंड हमारे नेगेटिव स्पिरिट्स घूमती हैं हम पे अटैक करने के लिए, उनको भी कटाई छटाई करने का काम करती है। जैसे अब मैं वचन रीड कर रही हूँ, इट इज़ नॉट कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट कि हमारे को जुबान पे कंट्रोल कर रहे हैं। इट इज़ हेल्पिंग मी इक्वली टू करेक्ट माई सेल्फ, टू बी माइंडफुल कि कहीं मुझसे चूक तो नहीं हो रही, कहीं मैं अपनी जुबान से कोई गलत बोल तो नहीं बोल रही हूँ, या अपने लिए बड़े बोल तो नहीं बोल रही हूँ, या कोई ऐसी बात तो नहीं कर रही हूँ जिससे प्रभु को कम और बाकी किसी मनुष्य को ऊंचा उठा रही हूँ, या मैं अपने धन के प्रेज कर रही हूँ, या मैं अपनी जॉब का प्रेज कर रही हूँ, या मैं अपनी फैमिली को अप्रिशिएट ज़्यादा कर रही हूँ। किसी भी चीज़ को आप अगर अच्छा कहना चाहते हैं, ध्यान रहे सबसे ऊंचा तो प्रभु है, हर चीज़ का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो वी नीड टू प्रेज गॉड फॉर एवरीथिंग। अगर हम डिफिकल्ट टाइम्स में भी आते हैं, परमेश्वर के पास वो पूरा अधिकार है, सामर्थ है कि आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपको वो बचा के वो आपके लिए ब्लेसिंग बना सकता है। हालेलुया। अपने ब्रोकन पीसेस को जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो वो जब मेंडिंग करता है, तो वो टूटी परिस्थितियां भी हमारे लिए आशीषित हो जाती हैं। हालेलुया। ठीक है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? अब बताएं, कौन ज्ञानवान और समझदार में कहलाएगा? कौन नॉलेज्ड पर्सन है जिसके पास ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हो? कौन विजडम से भरा हुआ है? कौन होगा? जो ऐसा हो, वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अब हमारे अंदर अगर हम हम्बल हैं, नम्र हैं, तभी हमारे अंदर की भलाइयाँ बाहर आ सकती हैं, दिख सकती हैं। वो फ्रूट्स, ये जो
फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट हम इन्हें कहते हैं, ये तभी प्रकट होंगे जब हम नम्रता के साथ, धीरज के साथ, प्रेम के साथ अपनी जो नॉलेज हमें प्राप्त हुई है, चाहे वो वचन से हो रही है या हमने संसार की किताबें पढ़ी है, जितनी भी नॉलेज अब तक हमने इकट्ठी की है, उसको राइट तरीके से परोसने का, यूज करने का तरीका क्या होगा? जब हम नम्र होंगे, आत्मा में हमें नम्र होना पड़ेगा, ताकि जितना हमें ज्ञान है वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो सके। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, सड़क पे चलता हुआ, चाहे वो भीख मांगने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो, एवरीबडी हैज नॉलेज इस तरह से उनको अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका है संसार का, राइट? लेकिन संसार का ज्ञान होने के साथ साथ आप किसी से भी पूछेंगे ना, हर बंदे के पास कोई ना कोई अच्छी बात होगी सिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन विजडम परमेश्वर की ओर से आती है, प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है, आपके हृदय में नम्रता परमेश्वर की ओर से आती है। ये कोई किताब, स्कूल के टीचर नहीं सिखा सकते आपको, ये लेसन्स आपको, ये स्वभाव है आपका, आपके स्वभाव की बातें या इसमें चेंजेस करना कोई संसारिक किताब नहीं सिखा सकती, ना कोई पर्सन आपको सिखा सकता है। Until you surrender yourself into Lord's hand and give yourself कि प्रभु आप मेरे इस ब्रोकन एरिया में जहाँ मैं स्ट्रगल करती हूँ, उसमें आप मेरी मेंडिंग करें, उसमें आप मेरी करेक्शंस करें। हालेलुया। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना रखना, ना करना, और ना तो झूठ बोलना। अगर हमारे मन में कोई कड़वी बातें हैं, बिटरनेस है ना, उसको क्या करना है? और हम किसी के प्रति विरोध रखते हैं, है ना, किसी के जेलसी रखते हैं या सेल्फिश एम्बिशंस हैं हमारे दिलों में, तो हमें क्या करना है? घमंड नहीं करना है किसी भी बात का। और हम क्या करते हैं? अगर हम ऐसे घमंड वाली बातें करते हैं तो हम सत्य का विरोध कर रहे हैं अपने आप से ही। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उनके अंदर कोई घमंड की बातें नहीं थी, कोई जेलसी नहीं थी। जब हम उनके स्वभाव को समझ जाते हैं तो हम उन कामों में केयरफुल रहेंगे कि हमें वो चीज़ें नहीं करनी जो प्रभु ने भी मना किया है और प्रभु ने खुद भी नहीं की। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ यीशु मसीह ने सिखाई और खुद ना की हो। प्रभु ने प्रेम किया, प्रेम करना सिखाया। प्रभु ने क्षमा किया, क्षमा करना सिखाया। जो जो सिखाते गए प्रभु, वो सिखाया जो वो खुद करते थे। और उनका हर एक किया हुआ, हर एक सिखाई हुई चीज़ इज़ द बेस्ट टीचिंग एवर। आप उसको कंपेयर करें कहीं भी, उसके अंदर कोई छल की बात नहीं थी। किसी के साथ उन्होंने छल नहीं किया, है ना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जब हम जेलसी की बात करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश मोटिव्स होते हैं हमारे, ये स्वर्ग से उतरने वाला ज्ञान नहीं है। ये हम संसार में रहते रहते सीख जाते हैं। अपने बारे में सोचना ज़्यादा, अपने लिए बेस्ट चाहना, है ना। दूसरे से जेलसी कब होती है? जब हम अपने आप को कम देखते हैं। लेकिन जिस दिन हम जान जाएंगे कि आई एम डॉटर ऑफ उस हाईएस्ट लॉर्ड गॉड, तो मेरे अंदर किसी के प्रति जेलसी नहीं आएगी। और ना मैं इस बात से घमंड में भूल जाऊं कि मैं तो प्रभु की बेटी हूँ। ये क्या है? ये तो प्रार्थना भी नहीं करती, ये तो वचन भी नहीं पढ़ती, ये बिल्कुल यूजलेस फेलो है। अगर ये क्या कर रही हूँ? ये जज कर रही हूँ। जज करके मैं अपने ऊपर दोष लाती हूँ। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी, क्योंकि ये ज्ञान जो है मुझे इस पृथ्वी पर रह के मिलता है और इसको एंटरटेन नहीं करना है मुझे। अगर इसका स्वभाव, इस तरह का स्वभाव मेरे अंदर पाया जाता है, तो आई नीड टू कॉन्टिन्यूसली प्रे टू लॉर्ड टू मेक मी मोर हम्बल, टू बी मोर क्राइस्ट लाइक। जैसे प्रभु यीशु मसीह रहे हैं, जिए हैं, वैसा स्वभाव मेरे अंदर आए, है ना। हमारी रेगुलर प्रार्थना ये होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहाँ पे किसी के प्रति हम डाह करते हैं, मतलब जेलसी रखते हैं या सेल्फिश एम्बिशंस होते हैं, इस तरह के बिहेवियर पाए जाते हैं, वहाँ पे डिसऑर्डर तरह से मिलेगा आपको। हर जगह में जो भी पाप हैं वो उन कामों की बढ़ोतरी होती है जब हम संसारिकता की तरह से जी रहे होते हैं। तो जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। ये बात का ध्यान रखें, जो ज्ञान ऊपर से आएगा वो आपको हर तरीके से पवित्र रखेगा, बुराइयों से बचा के रखेगा, पाप करने से रोकेगा। अगर आप गलत काम करके भी अपने आप को अंदर से आपका कॉन्शियस आवाज़ नहीं आती कि ये गलत कर रही है, नहीं कर, तो इट मीन्स ये ज्ञान मुझे संसार से मिल रहा है कि मेरे को पाप करने में भी मज़ा आ रहा है, मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है। जिस समय हम गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, क्योंकि वचन बताता है जो हमने गलत माइंड में सोच भी लिया, इट मीन्स वो हमने कर दिया। तो इट मीन्स हमारे को अपने सोचों का भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को भी बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर जब आपको फील हो, क्योंकि सबसे पहले ख्याल आता है, फिर उसकी डिज़ायर आती है, फिर उसको हम करने की इच्छा रखते हैं और फिर उसे एक्चुअल में हम कर देते हैं। तो अपने सबसे पहले कहाँ ध्यान रखना है? अपने ख्यालों का, अपने मन का। मन सबसे अधिक धोखा देने वाली चीज़ है। जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया उसने भी शहरपनाह को जीत लिया, है ना।
और क्या है, मिलनसार बनाता है परमेश्वर का प्रेम, एक दूसरे से के प्रति प्रेम का भाव बढ़ाता है, कोमल करता है, आपको सॉफ्ट बनाएगा, जेंटल बनाएगा, आपको पीस मेकर बनाएगा, है ना। और मृदु भाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, बहुत स्वीट और जेंटल होगा, और आप दया और अच्छे फलों से लदा हुआ बनेंगे, आपके अंदर अच्छे फल पाए जाएंगे कि whosoever meets you, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जो आपको कभी कभी मिलने वाले हो या आपको रोज मिलने वाले हो, तो आपका स्वभाव लोगों को देख के अगर बदलता है तो इट मीन्स ये आपका रियल स्वभाव नहीं है, अगर आप फ्लक्चुएट होते हैं बहुत जल्दी, है ना। और अगर हम पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, तो वी नीड टू बी इम्पार्शियल, और हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, और हमारा कैसा प्रेम होना चाहिए, मिलाप करने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, जो मिलाप कराने वाले हैं, मिलाप मतलब मेल मिलाप कराने वाले। यहाँ पर वी आर एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन वी आर कॉल्ड टू रिकनसाइल पीपल विद लॉर्ड। जब हम मिलाने के लिए बुलाए गए हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। जब हम परमेश्वर से औरों का मेल कराते हैं, बाकी सब भी क्या है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, लेकिन वो जब तक अलग अलग हैं, जानते ही नहीं हमारा पिता कौन है, जानते ही नहीं है कि हमें, हमारे लिए हमारा पिता क्या कर सकता है, कौन से पिट में से निकाल के, कौन से गड्ढे में से निकाल के हमें कहाँ पहुंचा सकता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है बाइबल के अंदर, जोसेफ की कहानी बताई जाती है। उसके भाइयों ने उसे जेलसी की वजह से गड्ढे में डाल दिया, पिट में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस पिट में से निकाल के कहाँ पहुंचाया, एक योजना के अनुसार उसे प्रिजन में पहुंचाया, वो जेल खाने में पहुंच गया, है ना। जब वो जेल खाने में पहुंच गया, उसके बाद क्या किया, परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उसे पैलेस में पहुंचाया। आई लव दिस वर्ड, फ्रॉम पिट टू प्रिजन टू पैलेस। कहाँ कहाँ गया वो, पहले गड्ढे में, फिर वो जेल में, फिर वहां से पैलेस, पैलेस में गया, वो पूरे राज्य का अधिकारी बनकर गया। इस प्रोसेस में बहुत समय जरूर लगा, लेकिन उसने अपना धीरज नहीं खोया, उसे अपने पिता की कॉलिंग को याद रखा, उसने अपने सामने उस परमेश्वर की इच्छा को याद रखा, वो कहीं भी कुड़कुड़ाया नहीं। जितना भी वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जोसेफ की स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने कहीं नहीं देखा कि उसके साथ इतना गलत हुआ, कभी उसने अपने भाइयों को श्राप दिया हो, या जिसने उसे जेल में डलवा दिया दोष लगाकर, या उसके खिलाफ में कुछ बोला हो, लेकिन वो लगातार प्रभु की प्रेजेंस में वफादारी के साथ बना रहा। प्रभु को बहुत भाता है जब उसके बच्चे परिस्थितियों के विरोध में भी, विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के साथ बने रहते हैं। तो आने वाले समय में विश्वास रखें कि वो परमेश्वर जो जोसेफ को गड्ढे में से प्रिजन तक पहुंचा के, प्रिजन से उसकी योजना के अनुसार पैलेस में पहुंचा सकता है, ही कैन डू माइटी थिंग्स फॉर यू एंड मी एज वेल। तो स्टे अश्योर्ड, स्टे ब्लेस्ड कि प्रभु ने आपके लिए अच्छी सुंदर योजनाएं बना रखी हैं। हालेलुया। तो हमें यहाँ पर क्या करके रखना है, प्रभु पे विश्वास रखना है और उसके साथ विश्वास योग्य बने रहना है। आमीन। प्रभु के वचन के ऊपर बहुत आशीष हो, जो हमने सुना है वो हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के जरिए से प्रभु आपने हमारे हृदय से बातें की खुदावंत, और हमें सिखाया एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए वी नीड टू कंट्रोल अवर टंग। प्रभु जी, जो चीज़ें हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं प्रभु जी, उससे हम आपकी स्तुति आराधना भी करते हैं, और प्रभु जी हमारे मुंह से निंदा की बातें भी निकलती हैं। प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं आज तहे दिल से खुदावंत, जो आज तक हमने अपनी ज़ुबान का मिस यूज़ किया। प्रभु इस ज़ुबान से हमने गलत बातों को बोला, या किसी की चुगली करी, या जेलसी की बातें करी, या प्रभु जी किसी को दिल दुखाया खुदावंत। हर एक बातों की हमने जो जल्दबाजी रिएक्शन के द्वारा, बोलने के द्वारा की, प्रभु जी हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं खुदावंत। पिता परमेश्वर, इस ज़ुबान के लिए हम मांग लेते हैं कि इसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, आपका पहरा हो खुदावंत। बोलने से पहले हमें धीरज दें खुदावंत कि हम सोचें समझें, और प्रभु जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोलें। अननेसेसरी बोलने वाली इस ज़ुबान को आप कंट्रोल करें खुदावंत। इस ज़ुबान से प्रभु आशीष के वचन निकलें, इस ज़ुबान से प्रभु आपकी आराधना स्तुति हो, इस ज़ुबान से हम आपके नाम को महिमा दें खुदावंत। इस ज़ुबान से प्रभु जी हम वो काम करें, वो बोलें खुदावंत जो आप हमसे चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिससे आपके नाम में आदर और महिमा और जलाल लाएं हम खुदावंत। पिता परमेश्वर, ये ज़ुबान से हम सुसमाचार का प्रचार कर पाएँ खुदावंत, दूसरों के जीवन में प्रभु एक आशा को जगा पाएँ खुदावंत, आशीष के वचनों को बोल पाएँ खुदावंत, आपकी इच्छा को मांग पाएँ खुदावंत। पिता परमेश्वर, क्या हम जब तक जीवित हैं तभी तक तो प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। इस ज़ुबान को धन्यवादी ज़ुबान बनाएं पिता परमेश्वर, कि जो आज तक आपने हमें दिया है खुदावंत, यह देने वाले
डाले हैं खुदावन प्रभु, उन बातों के लिए, उन हालातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे सर पे छत दी, हमें अच्छा भोजन दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छा परिवार दिया खुदावन, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए खुदावन, और बाकी सारे हमारे वो वेल विशर्स प्रभु जो हमारे लिए अच्छी कामनाएं करते हैं प्रभु जी, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं खुदावन, उन सबको आज हम आशीष बोलते हैं खुदावन। और जो वचन प्रभु जी आपने हमें दिए, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हमें विश्वास में और बढ़ाएं, मजबूत करें प्रभु, आपकी नज़दीकी में और हम विश्वास योग्यता के साथ बढ़ने पाएं खुदावन। आने वाले दिनों में खुदावन, चाहे समय कैसा भी हो प्रभु, आप ही हमारे प्रभु रहें, आप ही हमें गाइड करें, आप ही हमें लीड करें खुदावन। आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं खुदावन, और अपने पूरे परिवार को आपके लहू में ढांपते हैं खुदावन। प्रभु जी हमारी ज़ुबान को आपके लहू में ढांपते हैं खुदावन, इस ज़ुबान से कोई छल की बात ना निकले खुदावन जो आपको पसंद नहीं। हालेलुया प्रभु जी, जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, जितने इसे ग्रहण करने वाले हैं आज खुदावन, आज उनके ऊपर आपकी स्वर्ग की आशीषों को आप रिलीज़ करें, होने दें प्रभु जी। हमारे हृदयों में परिवर्तन आए खुदावन, जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी वैसा हमारे जीवन से होने पाए। मांगते हैं इस प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के सामर्थी जलाली नाम से प्रभु जी, सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।